हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग माइल्स में। दोस्तों, आज का ये जो व्लॉग है वो व्लॉग है एक केव पे। ये केव है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर आने के लिए आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सुधागढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव है ठाणाळे, वहाँ पर आना होगा। गांव के नाम से ही इस केव को जाना जाता है, ठाणाळे केव्स, या फिर नाडसूर केव भी कुछ लोग बोलते हैं इन केव को। तो हम लोग यहाँ पर आए, मेरे दोस्त का एक होटल है यहाँ पर आए, यहाँ पर फ्रेश होके अभी हम लोग आगे निकलने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो बहुत ही जल्दी निकलना होगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आएंगे तो नाइट हॉल्ट कीजिए यहाँ पर और सुबह ट्रैक को शुरुआत कीजिए। तो बेसिकली ये जो होटल है इसका मैं व्यू आपको पहले दिखाता हूँ। नवघर नेचर विलेज रिसोर्ट ये ऐसा रिसोर्ट है जहां आपको रहने के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने मिलेंगी। उससे संबंधित जानकारी और होटल की वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक अप्रॉक्स 90 मिनट का है, लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग को 90 मिनट लगेगा। दोस्तों, बहुत ही पुरानी केव है ये। मुझे लगता है, जैसे मैंने पढ़ा है उसमें मैंने पढ़ा है तो ये 2री से 5वीं शताब्दी के दरमियान ये केव बनाई गई थी। तो दोस्तों, इस केव को देखने की शुरुआत करते हैं या फिर इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। ठाणाळे गांव के नाम में ठाण मतलब पूजा स्थान। ये गांव मुंबई से लगभग 96 किलोमीटर दूरी पर रायगढ़ जिले में सुधागढ़ तहसील में स्थित है। ये गुफा समूह ठाणाळे गांव के पूर्वी बाजू में स्थित है। ठाणाळे गुफाएं जिस जंगल में स्थित है उस परिसर को चिवारदंड कहा जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री के पहाड़ में आपको ऐसी बहुत सारी गुफाएं देखने मिलेंगी। इस केव पे जाने के लिए जो बेस विलेज है वहाँ से अप्रॉक्स लोगों का कहना है 90 मिनट्स लगते हैं, मतलब 1.5 घंटे का ट्रैक है। लेकिन मुझे लगता है हम लोग 1-1.25 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। इस साल की पहली ट्रैक है, बहुत बड़ी ट्रैक है ये, इसलिए शुरुआत में ही हाफना चालू हो गया है। अभी धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ठाणाळे बेस विलेज है, वहाँ से आप एक गाइड कर लीजिए रोड दिखाने के लिए। मराठी में हम उसे वाटाड़ा कहते हैं। तो वो आपको केव्स तक लेके जाएगा। आज का जो ये ट्रैक है उस ट्रैक के लिए मेरे साथ है प्रणीत के साथ प्रणय को आपने मेरे साथ पहले मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा। और उसके पीछे है हमारे नए पार्टनर है, प्रणय के दोस्त है बापू। और एक स्पेशल गेस्ट है आज हमारे साथ, मेरे पुराने दोस्त और उनकी कबड्डी टीम है। मैं उनकी पहचान करा के देता हूँ आपको, पंकज जवके। हेलो। और उनकी कबड्डी टीम है, कुछ बच्चे आगे गए हैं। कबड्डी टीम के बच्चे करंट में हैं, इसलिए बहुत आगे आगे भाग रहे हैं। हमारे पसीने छूट गए लगभग इधर आते आते। कबड्डी टीम के यही 11 लड़के ट्रैक में हमारे साथ थे। अभी जो आपने एरो देखा है, कुछ कुछ जगह ऐसे एरो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मेरी सलाह यही है आपको कि अगर आप ये केव देखने के लिए आ रहे हैं तो आपको गाइड लेना ज़रूरी है, मस्ट है। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते हैं, वो आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। कोकन का फेवरेट फूड है ये, समर में मिलता है, करवंद बोलते हैं इसको। अभी खा सकता था मैं, लेकिन बारिश होने के बाद नहीं खाना चाहिए, पेट खराब होता है ऐसे बोलते हैं, इसलिए दिखाने के लिए आपको सिर्फ निकाला हूं मैं। बारिश के 4 महीने छोड़ेंगे तो रास्ते में आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इस ट्रैक के दरमियान आपके साथ आपको पानी और खाना या फिर स्नैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुणे से आ रहे हैं
तो पुणे से ये जगह लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर है। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो कृपया यहाँ आने का साहस मत कीजिए। अभी जो 2 नाले दिखाए मैंने क्रॉस करने के लिए, बारिश में वहाँ पर बहुत पानी रहता है। वो क्रॉस करने के बाद मैं कहूँगा एक्चुअल ट्रैक का जो मज़ा है वो चालू होता है। बिल्कुल खड़ा पहाड़ है और हेयरपिन बेंड्स में आपको ऊपर जाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये जो हेयरपिन बेंड्स वाला चढ़ाई था, उसके बाद का जो ये चढ़ाई है वो एकदम सीधा है, लेकिन सिर्फ दिखता सीधा है, थोड़ा सा चढ़ाव है उसमें और हालत ख़राब कर देता है। आज हम लोग सुबह निकले थे अलीबाग से यहाँ आने के लिए। सोचा था वर्षा विहार है, मतलब बारिश में हमारी टूर है, तो थोड़ा बहुत तो बारिश देखने मिलेगी, लेकिन आप मेरे मुंह पे ही देख सकते हैं कितनी धूप है ऊपर, इसीलिए ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है और पसीने बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। लगभग 1 घंटे के ट्रैक के बाद, अप्रॉक्स 1 घंटा, मुझे नहीं लगता 1 घंटा भी लगा होगा, हम लोग हैं ठाणाळे या फिर नाडसूर केव्स। वहाँ पर मैं अभी केव्स दिखाता हूँ आपको। पहले दोस्तों, तो अभी हम हैं ठाणाळे केव्स या फिर नाडसूर केव्स। यहाँ पर ये जो केव्स है ये 23 गुफाओं का ये समूह है। ये केव्स, इसमें चैत्यगृह, स्मारक, स्तूप समूह, सभागृह और छोटे मोटे 21 विहार, ऐसे ये पूरा समूह है। अभी ये जो समूह है वो हम देखते हैं। गुफाओं में सबसे पहली गुफा यानी विहार है। गुफा समूह में आपको कहीं भी कूड़ा दिखाई नहीं देगा। इस जगह को काफी साफ रखा गया है। इन गुफा समूहों में सभी विहारों की रचना काफी अलग है। विहार में मुख्यतः 2 हिस्से हैं। उसमें बाहर की ओर एक बरामदा और अंदर विश्राम कक्ष दिखाई देते हैं। कहीं कहीं 2 विहारों को जोड़ने के लिए बीच में एक दरवाजा बनाया गया है। ये वीडियो आगे देखने से पहले आपको स्तूप के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। स्तूप एक घुमटाकार भवन होता था जो बुद्ध से संबंधित सामग्री या स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता था। अभी आपके सामने पिक्चर में जो स्तूप का चित्र दिखाई दे रहा है उसमें स्तूप के विभिन्न हिस्सों के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये स्तूप काफी विशाल है और किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसी विशाल स्तूप की तरह छोटे छोटे स्तूप आपको ठाणाळे गुफाओं में देखने के लिए मिलेंगे। शायद वो किसी भंते या फिर पूजनीय गुरुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी उन भंते या गुरुओं के नाम से इन्हें पूजा जाता होगा, यानी ये पूजार्थक स्तूप होंगे। गुफा समूहों का निर्माण देखकर ऐसा लगता है गुफाओं को काफी योजना के साथ बनाया गया होगा और ये जगह उस समय धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र रही होगी। ऐसा कहा जाता है इन गुफाओं में कुछ सालों तक रंगों से बनाए चित्र भी देखने मिलते थे, पर आज वो नष्ट हो गए हैं। ठाणाळे गुफा समूह में 2 पानी के टाके हैं, एक गुफा समूह के शुरुआत में और दूसरा गुफा समूह के दूसरे हिस्से में, यानी आखिरी छोर पर। ठाणाळे के उसका ये जो स्तूप समूह अभी आपने देखा, उसके बाद एक बहुत बड़ा सभागृह है, वो भी हम लोग देखेंगे। सभागृह में हर दरवाजे और खिड़कियों पर विहार के आकार की नक्काशी बनाई गई है और देखने वाली खास बात, सभागृह में बनी खिड़कियां काफी आकर्षक और उस पे बनाई नक्काशी बहुत ही बढ़िया है। सभागृह के अंदर भंते या फिर भिक्षुओं के विश्राम के लिए
विश्राम कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत दीवारें ऐसी हैं जिन पर कुछ सुसंस्कृत लोगों की ओर से अपने नाम लिखे गए हैं। इस व्लॉग के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसी गुफाएं, किले, मंदिर हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और ये सभी जगह हमारी धरोहर होने के कारण इनको विनाश से हमें ही बचाना होगा। इसलिए ऐसी जगह जाकर कृपया अपने नाम न लिखें और ऐसी जगह को साफ रखें, यही विनती है। प्राकृत ब्राह्मी लिपि का शिलालेख लिखा हुआ यहाँ पर मौजूद है। इस गुफा समूह में एक विशाल चट्टान बीच में गिरने की वजह से यह गुफा समूह दो हिस्से में बट गई है। इस गुफाओं के बारे में एक संदर्भ लिखा मिलता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातज्ञ हेनरी कजिन्स, इस संशोधक ने 1890 में ठाणाळे गुफाओं को भेंट देकर 1911 में उसने केव्स एट नाडसूर एंड खरसामला ये पुस्तक प्रदर्शित किया। खरसामला गुफाएं या फिर नैनावली गुफाएं इन गुफा समूह से लगभग दक्षिण में 9 किलोमीटर पर स्थित है और ये गुफा समूह भी देखने जैसा है। इस गुफाओं के पास में उस समय का और आज का चौल बंदरगाह है। उस वक्त कोकण में चौल बंदरगाह पर प्राचीन व्यापार वागजाई घाट मार्ग से किया जाता था। यह मार्ग इन गुफाओं से बहुत करीब है। इन गुफाओं के पास ऊपर की ओर आज पुणे जिले का मुळशी तहसील स्थित है। इस व्यापारी मार्ग में तत्कालीन बौद्ध तपस्वी और धर्म प्रसारक इन्होंने व्यापारी लोगों के निवास और उपासना के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया, ऐसा कहा जाता है। गुफा समूह का ये भाग काफी आकर्षक होने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करता है। उस वक्त यहाँ पर एक मंजिली इमारत होगी जिसकी सीढ़ियां आज नष्ट हो गई है। यही वो पहाड़ का मलबा है जो गुफा समूह पर गिरकर गुफा समूह का कुछ हिस्सा मलबे के नीचे दबकर नष्ट हो चुका है। मुझे लगता है भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस जगह की देखभाल ठीक से करनी चाहिए, नहीं तो ये जगह कुछ सालों में आने वाली पीढ़ियों को देखने नहीं मिलेगी। गुफाओं के दूसरे हिस्से में काफी विशाल विहार है जिनकी रचना कुछ इस प्रकार है। बाहर की ओर बरामदा, उसके अंदर और एक बरामदा और फिर अंदर की ओर विश्राम गृह है। दोस्तों, ये जो ठाणाळे केव्स है या फिर नाडसूर केव्स है, इसके बारे में जो इतिहास तज्ञ है उनका कहना ऐसा है, जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का राज था तभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में पनवेल के यहाँ पर एक छोटा सा गांव है शिरढोण। वहाँ के क्रांतिकारक, जिनको हम आद्य क्रांतिकारक कहते हैं, वासुदेव बळवंत फडके, इनको जब अंग्रेज सरकार ढूंढ रही थी उनको पकड़ने के लिए, उनके सर पे इनाम भी रखा गया था, तभी वासुदेव बळवंत फडके ये यहाँ पर आके छुप गए थे। मतलब अंग्रेज सरकार या फिर अंग्रेज सैनिकों से बचने के लिए उन्होंने ये केव्स का आसरा लिया था यहाँ पर। मतलब ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस केव के बारे में।
यही वो पानी का दूसरा टाका है। गुफा समूह देखने के बाद आसपास का परिसर देखने के लिए हम लोग गुफा से गुजरते रास्ते से गुफा समूह के ऊपर पहाड़ पर गए। दोस्तों, आपने मेरे पीछे क्लाइमेट देखा ही होगा। मैंने पहले भी बताया बहुत सारे व्लॉग में। अगर आपने मेरा उम्बरखिंड का व्लॉग नहीं देखा है, समर भूमि उम्बरखिंड का, तो उसका लिंक आ रहा है। उसमें मैंने बताया था बारिश के मौसम में ये जो 4 महीने रहते हैं, उसमें ये जो कोकन है वो स्वर्ग से कम नहीं होता। तो कोंकण में बारिश के मौसम में आप ज़रूर विज़िट कीजिए। ये जो आज का व्लॉग है ठानाले केव्स का या फिर नारसूर केव्स का, ये व्लॉग या फिर इस व्लॉग के माध्यम से उसकी हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी। ये जो हिस्ट्री है ये आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगर ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।